नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पूरे देश में धुआंधार तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल, वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर ऐसी तमाम ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं इस समय पूरे देश की निगाहें राजधानी भोपाल पर टिकी हुई है। आखिरकार राजधानी भोपाल पर पूरे देश की निगाहें क्यों टिकी हुई है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 1957 से लेके 2024 तक भोपाल का एक ऐसा बाजार, चौक बाजार, जो कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। हालांकि बड़ी संख्या में इस चौक बाजार में कहते हैं कि जब भी कोई एक बड़ा उत्सव होता है या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसके साथ ही होली का पर्व है, क्योंकि कल पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। और अगर होली के आप एक दिन पहले आज चौक बाजार जाएंगे तो आपको हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल के वासी चौक बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। ये वही चौक बाजार है। इस चौक बाजार से, ये छोटा सा वार्ड है, एक वार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो वार्ड है, ये नगर निगम में 20-21 वार्ड के अंतर्गत आता है और इस वार्ड ने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और 3 सांसदों को दिया है। तो हम चौक बाजार की क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भोपाल से अभी तक इस क्षेत्र से, इस वार्ड से कह सकते हैं, नगर निगम के एक छोटे से वार्ड ने 3 सांसद दे चुके हैं, एक राष्ट्रपति दे चुका है और एक मुख्यमंत्री दे चुका है। इसकी चर्चा इसलिए जोरों शोरों से चल रही है कि देखिए कि इस वार्ड की किस्मत कितनी चमक चुकी है कि आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। बाजारों में त्योहार के सीजन में भी ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ऐसा लकी मोहल्ला, हालांकि मध्य प्रदेश में हम कहते हैं जो छोटे मोहल्ले, गली मोहल्ले होते हैं, ये एक छोटा सा एरिया है, ये मोहल्ला है। और होली का त्योहार है तो हजारों की संख्या में, आज बड़ी संख्या में चौक बाजार में भीड़ भी काफी नजर आ रही है। दूसरी तरफ चौक बाजार से ही चौक बाजार के निवासी, जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं भोपाल के, आलोक शर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और कल ही कांग्रेस ने अपनी 34 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस ने भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, जो कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम चौक बाजार की बात करते हैं। चौक बाजार ने अभी तक 1957 से लेकर 2024 तक 3 सांसद दिए हैं। सबसे पहले अगर हम सांसद की बात करें तो मैमूना सुल्तान, जो कि 1957 से लेकर 1962 तक सांसद रह चुकी हैं। इसके साथ ही अगर हम शंकर दयाल शर्मा, जो कि सांसद भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो शंकर दयाल शर्मा की अगर हम बात करें तो शंकर दयाल शर्मा का परिवार अभी भी चौक बाजार में ही निवास करता है। उनके परिवार में उनके छोटे भाई हैं। हमने भी उनसे लगातार चर्चा की तो उनका यही कहना है कि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये शंकर दयाल शर्मा के नाम से जाना जाता है। और अक्सर लोग पूछते हुए या तमाम जो मीडिया कर्मी है वो जरूर उनके निवास में पहुंचते हैं कि ये वही मोहल्ला है क्या जहां पर जहां से, इस मोहल्ले से एक छोटे से व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और वो राजनीतिक जीवन में हर एक वो पद, महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, हर एक वो संवैधानिक पद पर पहुंचे जहां राजनेता पहुंचने में कई सालों, कई वर्षों और सपने ही देखते हुए नजर आते हैं। शंकर दयाल शर्मा के बाद के एन प्रधान के बाद अब आलोक शर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आलोक शर्मा हालांकि बीजेपी के ये कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं। आलोक शर्मा राजधानी भोपाल के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और चौक बाजार में ही उनका निवास है। चौक बाजार की हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि होली का त्योहार है, चाहे दीपावली का त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, ऐसे तमाम वो त्योहार कि भोपाल का जो निवासी है अगर वो चौक बाजार
खरीदारी करने नहीं गया तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि आपका जो त्योहार है वो अधूरा रह गया है। क्यों रह गया है? अरे रौनक तो घरों में भी रहती है, रौनक बाज़ारों में भी रहती है। लेकिन जो चौक बाज़ार की हम तस्वीर देखते हैं, खचाखच पूरा बाज़ार भरा रहता है। बाज़ार से अगर आप बाज़ारों में निकलने की जगह तक नहीं होती है, लोग एक-दूसरे से टकराते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव हालाँकि 7 मई को राजधानी भोपाल में मतदान होगा, मतदान के बाद परिणाम सामने आएँगे और लंबे समय से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस सीट से चुनाव अभी तक लंबे समय से कांग्रेस ने सीट से चुनाव नहीं जीता है। अब हालाँकि देखने वाली बात होगी जब आलोक शर्मा चुनावी मैदान में हैं, चौक बाज़ार के वो निवासी हैं और अरुण श्रीवास्तव जो कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो भोपाल की जनता क्या एक बार फिर से चौक बाज़ार से ही सांसद चुनेगी या फिर एक किसान के बेटे, एक राजनीतिक परिवार के बेटे और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव को अपना सांसद बनाएगी। लेकिन चौक बाज़ार की हम बात करते हैं क्योंकि 3 सांसद से लेकर अभी तक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इस छोटे से वार्ड ने दिया है। आलोक शर्मा उम्मीदवार है, हालाँकि जब आलोक शर्मा महापौर बने थे राजधानी भोपाल से तो इसी वार्ड से उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। वो अपने ही वार्ड से चुनाव हार गए थे और हारने के साथ-साथ वो महापौर का चुनाव ज़रूर जीते, लेकिन हाँ क्योंकि पार्षद का चुनाव था और ये कहते हैं कि ये वार्ड छोटे-मोटे राजनेता नहीं बनाता। ये वार्ड बहुत बड़ा एक कद बहुत बड़ी एक कुर्सी देता हुआ नज़र आता है। तो शायद आलोक शर्मा की किस्मत हम ये कह सकते हैं कि आलोक शर्मा उस समय पार्षद का जब चुनाव लड़े, तो शायद वार्ड की इच्छा नहीं थी कि भैया ये जो वार्ड है, ये तो सांसद, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री चुनता है, आप तो पार्षद का चुनाव लड़ने लगे, तो उन्होंने आलोक शर्मा को हरा दिया। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि आलोक शर्मा एक मजबूत उम्मीदवार हैं बीजेपी के। क्यों हैं? क्योंकि वो बर्रुकट भोपाली हैं। लगातार वो चौक बाज़ार की राजनीति करते हुए नज़र आए हैं। ये वही चौक बाज़ार है, यहाँ पर देर रात पटियों में बैठकर चाय की जो दुकानें होती हैं, यहाँ टेबल कुर्सी नहीं होती है। चाय के स्टॉल के बाहर ऐसे पटिये लगा दिए जाते हैं। 2 लकड़ियों में पटिये ठोक दिए जाते हैं, उसपे लोग बैठ के राजनीतिक चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं? अरे भैया ये तो वही बाज़ार है, ये तो वही चौक है, जिसने पूरे देश में इस वार्ड ने अभी तक राष्ट्रपति दे चुका है, मुख्यमंत्री दे चुका है। लेकिन तस्वीर अभी भी आपको वही नज़र आएगी, जो कि 50 साल पहले नज़र आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की तस्वीर इसलिए नहीं बदली, क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारी जो है यहाँ पर छोटी-छोटी दुकानें भी लगाते हैं, बड़े उद्योग धंधे होते हैं। छोटी-छोटी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकान है, सोने-चांदी की दुकान है, महिलाओं से संबंधित ऐसी तमाम जो घर की सामग्रियाँ होती हैं, वो भी वहाँ मिलती है, बर्तन-भांडे से लेके साड़ियों की दुकान, कपड़ों की दुकान। तो एक हम ये कहते हैं ना कि एक आप अगर शोरूम में घुस जाएँ तो वहाँ पर आपको सभी घर गृहस्थी का एक जीवन का जो सामान होता है वो मिल जाता है, तो वैसे ही चौक बाज़ार है। चौक बाज़ार तकरीबन ये कह सकते हैं कि कुछ हज़ार स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और अगर आप चौक बाज़ार में घुस गए, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आपको चौक बाज़ार जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा और पैदल बाज़ार के अंदर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी चारों तरफ और चारों तरफ जब भीड़ नज़र आएगी तो आपको 2 से 3 मकान दिखेंगे, जो कि एक शंकर दयाल शर्मा हैं, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और दूसरा आपको जो मकान है वो आलोक शर्मा का दिखेगा, केएन प्रधान का दिखेगा। तो ऐसे तमाम वो मकान जो कि सांसदों के रह चुके हैं, उस क्षेत्र में आपको नज़र आएँगे। अब आलोक शर्मा सांसद प्रत्याशी हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को परिणाम सामने आएँगे तो भोपाल की जनता किसे सांसद की कुर्सी पर बिठाती है। लेकिन हाँ, जोर आज़माइश तमाम प्रत्याशी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो। लेकिन ये कहने वाली बात ज़रूर होगी कि जब 3 सांसद इस वार्ड ने दिए हैं, तो शायद चौथा सांसद भी ये वार्ड दोबारा देता हुआ नज़र आएगा और आलोक शर्मा इस सीट से भोपाल की सीट से चुनाव जीतने के एक प्रबल दावेदार भी हैं।
क्योंकि लगातार वो राजनीति में सक्रिय हैं, समाज सेवा के रूप में सक्रिय हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की अपेक्षा काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा और आलोक शर्मा की जो लीड का एक अंतर, ये हम नहीं कह रहे। ये चौक बाज़ार या आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ तो वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि तकरीबन 3 से 4 लाख की लीड होगी। लेकिन इसी चौक बाज़ार में आलोक शर्मा भी निवास करते हैं। अभी उनके मकान में उनके माता-पिता और वो खुद रहते हैं। हालाँकि उन्होंने अपना जो पार्टी कार्यालय है वो चौक बाज़ार से दूर हट के बनाया है क्योंकि यहाँ पर ये जो बाज़ार है यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। किसी प्रकार का कोई टेंट आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि त्योहार का सीज़न है और नॉर्मल दिन की भी अगर हम बात करें, अगर आप खरीदारी करने चौक बाज़ार पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको 500 से 1000 व्यक्ति तो प्रतिदिन नज़र आएगा ही। तो ये चौक बाज़ार की खासियत है और राजनीति से भी जुड़ा ये चौक बाज़ार हम कह सकते हैं कि 1957 से जिस चौक बाज़ार ने अभी तक 3 सांसद राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री दे दिया है, तो अब चौथा सांसद भी जो है, ये वार्ड राजधानी भोपाल को, मध्य प्रदेश को देता हुआ नज़र आएगा।